फिर आए कामरान अकमल क्रीज पर। 113 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अब्दुल रज़ाक ने आपका साथ दिया, 45 बनाए, शोएब अख्तर ने 45 बनाए। आपके दौर में तो टसल चल रही है, अफरीदी की गंभीर से लग रही है, कामरान अकमल की ईशांत शर्मा से लग रही है, कामरान अकमल की गौतम गंभीर से लग रही है, हरभजन की शोएब अख्तर से लग रही है। आसान अल्फाज में यही है कि जब आप इस क्रिकेट को वैल्यू नहीं देंगे, रेड बॉल क्रिकेट को आप वैल्यू देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ बहुत किया अपने प्रोसेस के साथ, अपने सिस्टम को बहुत ज़्यादा हमने नीचे लेके गए हैं, बल्कि दफन ही कर दिया। तो यही चीज़ भी टेस्ट क्रिकेट में नाइब कप्तानी मिली थी, वाइस कप्तानी तक मैं बना था, लेकिन मेरी कभी ये सोच नहीं रही कि मैं कप्तानी के पीछे जाऊं या मैं कप्तान परफॉर्मेंस पे मुझे कहते भी थे तो मैं कहता था यार दूसरे हैं। इवन मुझे फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी कहा, मैंने उस वक्त भी कहा कि नहीं आप ये हमारे सीनियर है, इनको बनाए। मुझे इतना शौक नहीं है कि कप्तानी करने का, डोमेस्टिक में मैं करता रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये चीज़ें साथ सारी फॉर्म ख़राब करती है। बाबर के साथ यही वजह रही है, बनना हटाना, फिर बनना, फिर टीम ना जीते, परफॉर्म ना करे, तो एक प्रेशर आता है एज अ कैप्टन, तो मेरे ख्याल से जिसकी वजह से बाबर पे ये प्रेशर आया। सही। अब आ जाते हैं जी कामरान अकमल के करियर पे, और बड़े उतार चढ़ाव भी देखे, बड़ी परफॉर्मेंसेस भी दी। शायद बहुत से लोगों को ये याद नहीं होगा कि 2005 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इन्होंने बैक टू बैक सेंचुरीज़ की थी, और 2006 में 6 माह के अंदर, 6 माह के कलील से अरसे में इन्होंने 7 सेंचुरियाँ की थी। तो वो पीक टाइम था आपकी परफॉर्मेंसेस का, और वो माशाल्लाह मुझे जो इनकी परफॉर्मेंस याद है, जो मैं आज भी जब कामरान अकमल स्क्रीन पर नज़र आते हैं या उनकी कोई परफॉर्मेंस जहन में आती है, 2006 में कराची टेस्ट होता है, इंडियन टीम आई होती है। आपने तो वो वाला दौर भी देखा कि जो पीक उस तरह भी था कि इंडिया टीम यहाँ आ रही है, पाकिस्तानी टीम वहाँ जा रही है। कराची टेस्ट 2006 शुरू होता है, पहली 3 बॉलों पे इरफान पठान, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, सलमान बट, तीनों को आउट करते हैं, हैट्रिक हो जाती है, और पाकिस्तान उस पूरे मैच से तकरीबन बाहर हो गया था। 6 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 39 रन, यानी 39 पे 6 विकेटें गिरी थी। फिर आए कामरान अकमल क्रीज पर। 113 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अब्दुल रज़ाक ने आपका साथ दिया, 45 बनाए, शोएब अख्तर ने 45 बनाए। लेकिन वो क्या प्रेशर था। आज हम बात करते हैं ना पाकिस्तान इंडिया मैच, टेस्ट मैच तो हुए बड़ा अरसा हो गया, 39 पे 6 आउट थे और आप खड़े हो गए और डट गए, और फिर ना सिर्फ मैच जिताया, हम सीरीज में भी वापस आए थे, सीरीज भी जीत गए थे। यस। देखिए मुबशर, ये चीज़ें उस वक्त तो इतनी सोच नहीं आती, जब अब सोचते हैं ना कि यार ये टेस्ट मैच 39 for 6 थे, तो ये कैसे हम लोगों ने कर लिया। बस ये मैं समझता हूँ अल्लाह का गिफ्ट ही था। मैं यही कहता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं था कि इतनी बड़ी मैं परफॉर्मेंस दूँ। हमारी टीम भी आप देखें कि एक सीरीज़, दोनों टेस्ट मैच हमारे पहले लाहौर और फैसलाबाद ड्रॉ हो गए हैं, फिर तीसरे टेस्ट मैच पे सीरीज़ डिसाइड होनी थी। इंजी भाई अनफिट हो गए थे फैसलाबाद टेस्ट मैच में, वो खेल नहीं रहे थे। फिर मौशर इतना था, घास था, टॉस भी हार गए थे, तो हैट्रिक भी हो गई थी। इंजी भाई ऐसे ही साथ बैठे हुए थे। इंजी भाई ने बात की मुझसे कि इंजी भाई का रंग आप सोच नहीं सकते कि क्या होगा, क्या पसीने आ रहे हैं, क्या परेशानी है फेस पे। तो कह रहे थे कामी क्या लग रहा है, कितना बुरा होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं ना होगा। मोहाली वाली अपनी बैटिंग देखना, ब्रिस्बेन वाला अपना 100 देखना, वो तुमने किस मौके पे जाके किया। कोई प्रेशर ना लेना, 39 for 6 है, 50 पे 8 हो जाएंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन अपनी शॉटें ना रोकना, अपनी नेचुरल गेम ही खेलना, जो मिले उसको ज़रूर देना, टाइम किल करने ना जाना, नहीं तो फिर नहीं होगा। तुम्हारी लग गई तो फिर मैच निकल जाएगा। फिर साथ रज़ाक भाई थे, उन्होंने 245 रन हम बना गए। ये भी सोच रहे थे कि शुक्र है अल्लाह ने इज्जत रख ली, जो हम 50 पे 60 पे आउट हो गए थे, 550 बनाए थे, फिर सब ने रन किए, फिर सब ने गुस्सा उतारा। लेकिन उसमें अल्लाह का शुक्र है टीम जीती, 100 करवाया, मैन ऑफ द मैच बना। लेकिन रज़ाक भाई साथ थे, उनकी बड़ी सपोर्ट रही। फिर शोएब अख्तर था, उसने जो बैटिंग की है साथ, उसने ये नहीं है कि
टाइम सिर्फ वहाँ पे सरवाइव किया, 7 स्कोर बोर्ड चलाते गए हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ रही है जिसकी वजह से इतना टोटल बना। फिर बॉलिंग में आसिफ ने, रज़ाक भाई ने और दानिश ने जो बॉलिंग कर दी, शुएब अख्तर ने जो बॉलिंग कर दी, वो तो फिर कोई भी नहीं भूलने वाला। ये तो 100 भूल जाएंगे लेकिन उनकी बॉलिंग नहीं नहीं, हमें याद है सर, हमें ये मैं तक याद है कितनी विकेटें नहीं, जैसे आसिफ ने बॉलिंग की है, yes, जैसे शुएब अख्तर वो ने अपनी टीम एफर्ट नजर आती थी। और आई होप पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में उस तरह ऊपर जाए कि आज अगर 6 विकेटें गिरी हों 39 रन हों तो पता है 50 पे वापस आ जाएंगे। लेकिन वो एक कमिटमेंट नज़र आती थी उस पूरी टीम में जो आपने वो दौर देखा है। मैं ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात हो रही है, आपके दौर में तो टसल चल रही है, आफरीदी की गंभीर से लग रही है, कामरान अकमल की ईशांत शर्मा से लग रही है, कामरान अकमल की गौतम गंभीर से लग रही है, हरभजन की शुएब अख्तर से लग रही है। वो तो एक राइवलरी नजर आती थी, एक जंग का सा माहौल था। अब हम देखते हैं वो मैच से पहले भी हंसी मजाक चल रहा है, मैच के बाद भी बाबर, शादाब, कोहली, जो भी क्रिकेटर्स हैं, वो इतना एक फ्रेंडली सा माहौल जो कि शायद कोई भी नहीं देखना चाहता। हम एक वो बैटल देखना चाहते हैं। ये क्यों बदला है सब? आप गलत कर रहे हैं। हमारे टाइम पे बहुत ज्यादा था ये फ्रेंडली माहौल। लेकिन सर मैच में नजर आता था, मैच में नजर तो आता था, मैच में इसलिए नजर आता था, हमारे से पहले वालों ने बड़ी पैशन के साथ क्रिकेट खेली है। जो इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूँ, उस क्रिकेट को बड़ी वैल्यू दी उन्होंने, डोमेस्टिक क्रिकेट को। और बड़ी स्ट्रगल के बाद, मेहनत के बाद आते थे वो, उनका सिलेक्शन होती थी। और आप देखें कि पाकिस्तान टीम कहाँ पे थी, कैसे लड़ रही है। 98 का जो इंडिया का टूर है वसीम भाई की कप्तानी में, वो मैच देखें कैसे लड़के खेला था, कैसे जीत गया। वो फिर अचानक ये दोस्तियां ज्यादा नजर आने लग गई, परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आई। आसान अल्फाज में यही है कि जब आप इस क्रिकेट को वैल्यू नहीं देंगे, रेड बॉल क्रिकेट को आप वैल्यू देंगे, क्या नाम है, T20 क्रिकेट को आप वैल्यू देंगे, लीग क्रिकेट को, तो फिर ऐसा फ्रेंडली माहौल आपको ग्राउंड में भी नज़र आएगा, ऑफ द ग्राउंड भी नज़र आएगा। हम लोग भी बड़े ऑफ द ग्राउंड बड़े फ्रेंडली होते थे, इकट्ठे बैठते थे, खाना खाते थे, उठते थे, बैठते थे। जो एक अंदर बात जो भी होती थी ना, वो ग्राउंड की हद तक ही होती थी। लेकिन जब लड़ते थे, जब मैच शुरू होता था, उस वक्त फिर इंडिया नहीं है, इंडिया वाले हम लोगों को नहीं समझते ये पाकिस्तानी नहीं है, हमने जीतना। जो अच्छा करता था जीत जाते थे। लेकिन एक फाइट, एक टीम वर्क नज़र आता था, प्लानिंग नज़र आती थी, हंगर नज़र आती थी। आज वो हंगर नज़र क्यों नहीं आती? इसलिए नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, न्यूयॉर्क में जो अमेरिका में मैच जो जहाँ कहीं भी हुआ मैच, चाहे वो अहमदाबाद, चाहे अमेरिका में हो, चाहे आप मेलबर्न में आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप जो हुआ, जो विराट कोहली अकेला ही मैच जितवा के ले गया, तो वो चीज़ें इसलिए नहीं नज़र आती क्योंकि हमने कॉम्प्रोमाइज़ बहुत किया अपने प्रोसेस के साथ, अपने सिस्टम को बहुत ज़्यादा हमने नीचे लेके गए हैं, बल्कि दफन ही कर दिया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मैं 4 साल के बाद डोमेस्टिक देखने आया हूं, देख रहा हूं। लास्ट ईयर भी था, उस वक्त भी मुझे अफसोस हो रहा था, PCB के साथ था मैं एज ए सेलेक्टर, तो मैंने उस वक्त भी कहा था ये क्या डोमेस्टिक हो रही है, किन कंडीशन के साथ, क्या कंडीशन है। वापस उस बात पे कि पाकिस्तान इंडिया के जब मैचेस होते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पे कैमरा है, एक PR और अच्छा एक माहौल बनाने के लिए होती होगी दोस्ती, लेकिन वो अब वो देखिए बैंटर नजर नहीं आता।